लेने का एक सबसे बड़ा सेक्टर हुआ करता था। क्या वैकेंसियाँ निकल रही है रेलवे में? सारे पदों को सिलेंडर किया जा रहा है। इनके मंत्रालय से चिट्ठी जारी होती है और कहा जाता है कि जो है सिर्फ सुरक्षा के पदों पर ही बहाली होगी, बाकी पदों पर बहाली नहीं होगी। अब अनदेखी का इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो सरकारी एजेंसी है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, कि प्रत्येक 2 घंटा में 3 नौजवान रोजगार नहीं रहने की वजह से आत्महत्या कर रहा है। ये रिपोर्ट तो मेरा नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। तो आप ये को परीक्षा लेते हैं, वही शिक्षक को फिर से नियुक्ति पत्र बांटते हैं। क्या बुड़बक मना रहे हैं भाई? बताइए कि ये जो शिक्षक पहले से कार्यरत है उनको तो आप नियुक्ति बहुत पहले दे चुके हैं, फिर कोई सक्षमता परीक्षा लेते हैं, फिर कोई दूसरा परीक्षा लेते हैं और उनको फिर से जो है अब नमस्कार, मैं अमलेश पांडे, आप देख रहे हैं केपी न्यूज। आज ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष बिमलेश पांडे को बनाया गया। आज पंजाबी मोहल्ला में ऑल इंडिया यूथ फाउंडेशन के जिला परिषद की 4th जिला सम्मेलन किया गया था, जिसमें कई सारे मुद्दे उठाए गए। राष्ट्रीय सचिव रोशन सिन्हा के द्वारा सरकार पर भी हमला बोला गया। बताया गया कि युवाओं के लिए सरकार कुछ नहीं कर रही है, जैसे बेरोजगारी भत्ता 10,000 रुपया मिले। खास करके उनका कहना था कि सरकार जो अभी वर्तमान परिवेश में चल रही है, खासकर युवाओं को अनदेखी हो रही है। इन सारी बातों से भी मैं पर्दा उठाऊंगा और मैं उनसे मिलवाऊंगा कि क्या कह रहे हैं और क्या आज परिचर्चा हुई है, कमेटी में क्या फेरबदल हुआ है, नए कमेटी का गठन किया गया है। इन सारी बातों की जानकारी मैं आपको दिलवाता हूं। लेकिन जो अभी हमें सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो आज बैठक हुई थी, उसमें यूथ के नए जिला अध्यक्ष के रूप में बिमलेश पांडे का चयन किया गया है, सचिव के रूप में मुकेश कुमार का किया गया है। इन सारी कमेटी का क्या सब बदलाव हुआ है, इन सारी रूपरेखा पर मैं प्रकाश डालूंगा। मैं आपको मिलवाता हूं राष्ट्रीय सचिव रोशन सिन्हा से कि वो क्या कह रहे हैं और क्या आगे रणनीति होगी। खास करके कुछ चर्चा ये भी थी कि 22 और 24 मार्च को इनका कुछ बेतिया में कार्यक्रम होने वाला है, जिसमें युवाओं का सम्मेलन किया जाएगा। इन सारी बातों से मैं प्रकाश डलवाता हूं कि क्या आगे बात हो रही है। सर, अभी आपका आज लखीसराय में एक बैठक हुई थी सर, क्या सब चल रहा है अभी बताइए। बैठक नहीं हुई थी, 3 साल पे संगठन का सम्मेलन आयोजित किया जाता है। तो ये लखीसराय का 4था जिला सम्मेलन आज संपन्न हुआ है। सम्मेलन में पिछले 3 साल संगठन ने नौजवानों के लिए क्या किया, इसका लेखा जोखा प्रस्तुत होता है, उस पर बहस होता है, चर्चा होता है और आगे 3 साल हम क्या करेंगे इस पर रणनीति बनती है। और जब ये सारी चीज़ें हो जाती है तो उसके बाद पुराने कमेटी को भंग करके एक नई कमेटी का चुनाव होता है और नए पदाधिकारियों का चुनाव करके संगठन के नए नेतृत्व को दिया जाता है। हमारे यहाँ दूसरे दलों में मनोनीत किया जाता है, फलना फलना प्रखंड अध्यक्ष, फलना फलना जिला अध्यक्ष। हमारे यहाँ मनोनीत नहीं किया जाता। हमारे यहाँ बजाते इलेक्शन होता है और आज चुने जाते हैं, सम्मेलन के माध्यम से वो चुन के आते हैं। जी, तो आज जो जिला अध्यक्ष का चुनाव हुआ वो भी चुनाव के माध्यम से हुई। आज 21 सदस्यीय नई कमेटी बनी है पूरे जिला के लिए। विभिन्न ब्लॉकों से, अंचलों से उसमें नेता जो थे वो कमेटी के हिस्सा हुए हैं। उसमें से 7 सदस्यीय सचिव मंडल बनाई गई है। 7 सदस्यीय सचिव मंडल में जिला अध्यक्ष के रूप में बिमलेश पांडे जी चुने गए हैं सर्वसम्मति से और सचिव के रूप में गुड्डू कुमार यादव चुने गए हैं सर्वसम्मति से। इसके अलावा सह सचिव के रूप में विनोद कुमार, धर्मराज कुमार चुने गए हैं। उपाध्यक्ष के रूप में हाकिम पासवान, मुकेश कुमार, अटल कुमार, ये सारे लोग चुने गए हैं। 7 सदस्यीय टीम बनी है, अलग अलग ब्लॉक से सारे साथी हैं और सर्वसम्मत से मतलब हुआ, उसमें कहीं वोटिंग की आवश्यकता नहीं पड़ी। ये जो प्रस्ताव आया उस प्रस्ताव को सबने हाथ उठा के सबने पास किया और मतलब वो चुनाव हुए। इसलिए बिमलेश पांडे AIYF लखीसराय के नए जिला अध्यक्ष हुए।
ये मैं आपको ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि युवाओं के लिए आप बता रहे हैं, बार बार ये उठाया जाता है कि युवाओं को सरकार अनदेखी कर रही है, युवाओं के साथ जो है दो रंग नीति बरती जा रही है। क्या लगता है आपको कि युवा के लिए कुछ नहीं कर रही है सरकार? आप मीडिया से हैं, आप लगातार इन बातों पर नज़र रखते हैं। कभी भी ये सरकार, चाहे केंद्र की सरकार हो या वर्तमान राज्य की सरकार हो, क्या इनका युवाओं के प्रति रोल है? आप सर्वविदित है, रेलवे युवाओं को नौकरी लेने का एक सबसे बड़ा सेक्टर हुआ करता था। क्या वैकेंसियाँ निकल रही है रेलवे में? सारे पदों को सिलेंडर किया जा रहा है। इनके मंत्रालय से चिट्ठी जारी होती है और कहा जाता है कि जो है सिर्फ सुरक्षा के पदों पर ही बहाली होगी, बाकी पदों पर बहाली नहीं होगी। अब अनदेखी का इससे बड़ा प्रमाण क्या दें? एनसीआरबी का जो आंकड़ा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का, जो सरकारी एजेंसी है, जो केंद्र सरकार की एजेंसी है, कि प्रत्येक 2 घंटा में 3 नौजवान रोजगार नहीं रहने की वजह से आत्महत्या कर रहा है। ये रिपोर्ट तो मेरा नहीं है, सरकारी रिपोर्ट है। तो आप ये बताइए कि अगर नौजवानों की स्थिति अच्छी रहती तो क्या इतने बड़े पैमाने पर जो किसानों की आत्महत्या सुनते थे, नौजवानों की आत्महत्या सुन रहे हैं, काम नहीं रहने की वजह से, रोजगार नहीं रहने की वजह से। आप कल्पना कीजिए क्या स्थिति है देश का। 14 लाख से ज़्यादा पद जो है केंद्र सरकार के रिक्त पड़े हैं। उन पदों पर लंबे समय से बहाली नहीं हो रही है। अभी राज्य सरकार ने वादा किया था 19 लाख नौकरी देने का। अब तो है, मीडिया लगातार छाप रहे थे कि नीतीश जी कह रहे हैं 19 लाख को रोजगार देंगे। आज कुछ नियुक्तियां बांटी भी गई हैं। कितनी? 19 लाख नहीं, 19 लाख नहीं, जो भी बना था उसको तो आज 10,000, 5,000, 20,000 बांट के ये जो है बुड़बक बना रहे हैं। और ये क्या बांट रहे हैं? नई नौकरियां बांट रहे हैं कि वही शिक्षक को परीक्षा लेते हैं, वही शिक्षक को फिर से नियुक्ति पत्र बांटते हैं। क्या बुड़बक बना रहे हैं भाई? बताइए कि ये जो शिक्षक पहले से कार्यरत है उनको तो आप नियुक्ति बहुत पहले दे चुके हैं, फिर कोई सक्षमता परीक्षा लेते हैं, फिर कोई दूसरा परीक्षा लेते हैं और उनको फिर से जो है अब सर्टिफिकेट देते हैं कि हम तो अभी नौकरी आपको दे रहे हैं। अब देखिए रोशन जी, बात ये है कि अभी तो आप दिल्ली में भी थे, अरविंद केजरीवाल का चुनाव चल रहा था, आप वहाँ भी कैंप किए हुए थे। तो ये सारी बातें जब है फिर भी बीजेपी को विजय मिल जाता है, इसका क्या कारण हो? इस पर कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं? देखिए, जीत हार जनता के मूड पर होता है। हम पूरी तरह से ये नहीं कहेंगे कि मतलब वो एकदम नाजायज़ तरीके से ही जीतती है। जनता को वो धार्मिक नारों में उलझाती है, जनता को जो है शिक्षा, रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, जो जनता की मूलभूत समस्याएं हैं उसको उससे दूर रखती है और धार्मिक आधार पे उसका वो करती है, उसका एक लाभ उसको मिलता है। लेकिन दिल्ली के अंदर सिर्फ यही बात नहीं है। दिल्ली के अंदर तो बीजेपी का एक कार्यकर्ता एक विधानसभा के अंदर 1100, 1500, 4,000 वोटर का नाम कटवा दे रहा है। ये हम गलत नहीं कर रहे हैं, इसका प्रमाण है, आप जाके देखिए। अच्छा, नाम कटवाने का भी प्रक्रिया चला हुआ? हाँ, एकदम बड़े पैमाने पर, मतलब 70-80 हज़ार वोटरों के नाम कटवाए गए कुछ विधानसभा में। और बाकी विधानसभा का अगर जांच हो तो हम समझते हैं लाखों नाम वहाँ से विलोपित करवाए गए। एक कार्यकर्ता एक नाम ने विलोपित करवाएगा बीजेपी का कि एक कार्यकर्ता 1100 और 4,000 नाम को कटवा देगा, 6,000 नाम को कटवा देगा। तो वो जो नाम जो कट रहा था उसकी संख्या का जब आंकड़ा लगाया गया तो क्या लगता है कि वो कहाँ के लोग थे ज़्यादा? देखिए, लोग तो स्थानीय थे, चूँकि वो वोटर रहे वहाँ के, तो वो स्थानीय हैं, चाहे वो बिहार के हों, यूपी के हों, कहीं के भी हों। लेकिन जब वहाँ के वोटर लिस्ट में वो हैं तो वो स्थानीय हैं, ठीक है, चूँकि वहाँ लंबे समय से जो रह रहे हैं। लेकिन ये तरह से करके चुनावी धांधली करके लोगों को बेवकूफ़ बना के शासन सत्ता का दुरुपयोग करके वो सत्ता में जाते हैं। रोशन जी, कॉमन सी बात है कि हाँ, आप कह रहे हैं कि नाम कटवा दिए, तो हम कैसे जानेंगे चुनाव से पहले कि रोशन जी हमारे वोटर हैं या ये हमारे वोटर हैं, इनका नाम कटवा देते हैं, ये अरविंद केजरीवाल के वोटर हैं? इसका चिन्हित कैसे हो जाता है? देखिए, हम कहने कि इसका चिन्हित इस आधार पे होता है कि उन इलाकों में पिछले बार किस दल को कितना वोट मिला और फलना। ये आपके आज जो बैठक हुई है उसमें बताया जा रहा था कि 22-24 मार्च को क्या सब है आपका? 22-23-24 मार्च को बेतिया में राज्य सम्मेलन है। 4 साल 11 महीना के बाद
हमारा राज्य सम्मेलन बेतिया में हो रहा है। बेतिया के राज्य सम्मेलन में भाग लेने के लिए हमारे मित्र यूथ फेडरेशन के पूर्व राष्ट्रीय सचिव, महासचिव तथा अभी वर्तमान में राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार आ रहे हैं। बखरी के विधायक यूथ फेडरेशन के पहले नेता रह चुके सूर्यकांत पासवान, वो आ रहे हैं। एमएलसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से लगातार चुने जा रहे हैं, लगातार संजय कुमार सिंह जी, वो रहेंगे उस सभा में। पूर्व राष्ट्रीय सचिव प्रमोद प्रभाकर रहेंगे। इसके अलावा पूरे बिहार से सेलेक्टेड, जैसे आज यहाँ सम्मेलन हुआ, 15 प्रतिनिधि चुने गए वहाँ जाने के लिए, तो पूरे बिहार से सेलेक्टेड 250 से 300 नेता वहाँ जुटेंगे और वो भी राज्य के कार्य के लेखा जोखा पर बहस करेंगे और आगे के 3 साल की रणनीति बनाएंगे, पिछले कामों की समीक्षा करेंगे और वहाँ भी नए नेतृत्व का चुनाव होगा।